चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। ओके, परफेक्ट। तो देखिए, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करने वाले। तो मैंने आप लोग को बताया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। एग्रीमेंट आपका ओरल या रिटन, दोनों में से कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट तो ठीक है, मगर जो रिटन एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सिंस पार्टनरशिप, यहां पर देखो लिखा हुआ है, since partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. पार्टनरशिप कैसे बनता है? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट मतलब कुछ भी जो टर्म्स हम लोग आपस में एग्री कर जाए। Such terms and conditions may be either oral or written. कल कोई कह रहा था सर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट सिर्फ रिटन होने चाहिए। मैंने बताया था पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, हमारा जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। समझ में आ रहा है? द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। हाउएवर द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, और रिटन एग्रीमेंट इज बेसिकली मोर प्रेफरेबल। रिटन एग्रीमेंट ही ज्यादा हमारा प्रेफरेबल होता है। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट, इट इज always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. ठीक है, such a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed. It is also called as articles of partnership. तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, what is articles of partnership? Partnership deed is known as articles of partnership. Partnership deed को ही हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है हमारी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में? देखो क्या क्या चीजें होती है। तो नॉर्मली इट कंटेन्स नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, फर्म का नाम और एड्रेस, टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म प्रपोजेस टू डू, कैसा बिजनेस फर्म करना चाहती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कैसा कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। 3-4 पार्टनर्स हैं, कोई 10 लाख कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 5 लाख कंट्रीब्यूट कर सकता है। जरूरी तो है नहीं कि सब लोग एक बराबर पैसा कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग समझते हैं क्या होता है? एक बिजनेस से हमें बेसिकली 3 चीजों की आशा होती है। एक बिजनेस से हमें बेसिकली 3 चीजें मिलती है। क्या क्या? एक मिलता है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिलता है हमें सैलरी, और अगला मिलता है मुझे प्रॉफिट। अब तीनों चीजों को समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट क्या होता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे क्यों मिलता है? क्योंकि ये बिजनेस, जैसे सपोज करो मैं कोचिंग का बिजनेस चला रहा हूं, कोचिंग का बिजनेस चलाने के लिए मैंने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया है। लेट्स से मैंने 50 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। क्या ये 50 लाख रुपीस का कैपिटल अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो फिर मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट आता, कुछ ब्याज आता कि नहीं आता? तो बेसिकली इस बिजनेस को करने के लिए मेरा लॉस हो रहा है क्या चीज का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा लॉस हो रहा है। मैंने अपना इंटरेस्ट इसके पीछे में गवाया है, राइट। तो मुझे बिजनेस से क्या चाहिए? 50 लाख रुपए का जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मुझे ब्याज चाहिए, उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, राइट। फिर मुझे क्या चाहिए बिजनेस से? सैलरी क्यों चाहिए? बेसिकली मैं अपने बिजनेस में खुद इंगेज हूं। अगर अपने बिजनेस में नहीं इंगेज होता तो फिर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता तो फिर भी मैं लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा लेता। I would have been employed anywhere at a salary of rupees 1 lakh to 2 lakh rupees, somewhere in between 1 lakh to 2 lakh rupees. So what I'm losing if I'm in business, मुझे क्या चीज का नुकसान हो रहा है? एक तो इंटरेस्ट का तो नुकसान हो ही रहा है,
दूसरा मुझे क्या चीज़ का नुकसान हो रहा है, सैलरी। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 50 लाख रुपए लगा और 50 लाख रुपए पर मुझे 10% का ब्याज मिलता, मतलब मुझे बिजनेस से 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज के रूप में पैसा चाहिए। फिर मैं कहूँ कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस ना कर रहा होता, अगर मैं कहीं पर जॉब कर रहा होता, तो फिर मुझे बिजनेस से क्या, मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा था, सैलरी। अगर मैं कहूँ कि मुझे साल भर का अगर 15 लाख रुपीज़ का भी अगर मेरा पैकेज होता, तो फिर मुझे साल भर का 15 लाख रुपए तो फिर ऐसे चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे अगर बिजनेस से 5 लाख और 15 लाख, ये अगर 20 लाख रुपए से कम अगर मिल रहा है, तो फिर मेरा एक्चुअली प्रॉफिट है कि लॉस है? कि 20 लाख रुपए तो फिर मैं कैसे भी कमा लेता, फिर उसके ओवर एंड अबव जो मिलता है वही क्या कहलाता है मेरा। अब प्रॉफिट क्यों लेते हैं? अब हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? अपने बिजनेस करते हैं तो फिर अपने को रिस्क, अपने को टेंशन होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली बिजनेस से बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को बिजनेस से क्या चाहिए? 3 चीजें। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन तीनों के रिगार्डिंग आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा, सैलरी किस पार्टनर को कितनी मिलेगी, और प्रॉफिट किस पार्टनर को कैसे करके दिया जाएगा, मतलब आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। वैसे ही सिमिलरली बिजनेस भी बिजनेसमैन से चार्ज करता है, पार्टनर से लेता है, क्या लेता है पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लेता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या होता है? पार्टनर की ड्राइंग पर बिजनेस भी कहता है कि तुमने देखो ये पैसा विड्रॉ किया, इससे हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ। तुम ऑब्वियसली बिजनेस में से पैसा निकालते जाओगे तो फिर हमारा बिजनेस भी तो फिर डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। तो बिजनेस भी बिजनेसमैन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस। बिजनेस के लिए प्रॉफिट मगर बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस। तो इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। इनफैक्ट ये भी लिखा होता है कि ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर कैसे कर सकता है, मतलब कितना ड्राइंग कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है। तो ये नहीं कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो फिर बिजनेस से पूरा का पूरा पैसा निकाल लेंगे, नहीं, हम बिजनेस से हर साल हर महीने कितना पैसा निकाल सकते हैं, कब कितना पैसा निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में भी अपना कहां पर लिखा हुआ होगा। रिटन एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, सैलरी हो गया। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करके होगा? गुडविल आप लोग समझते हैं? सॉरी, वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे बाबू, गुडविल होता क्या है? नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताओ। ऐसा नहीं कि यू आर ओनली फ्रॉम सनबीम, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सनबीम, आई वॉज ऑल्सो सनबीम। सो इट इज नॉट दैट आई एम आस्किंग यू टू आंसर माई क्वेश्चन इन हिंदी। गुडविल क्या होता है? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज गुडविल, नॉट हाउ टू वैल्यू द गुडविल। व्हाट यू आर टेलिंग इज 3 मेथड होते हैं जो दैट यू आर टेलिंग इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है पहले ये तो बताओ, गुडविल क्या होता है? समझ रहे हो ना? मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं पूछ रहा हूं, गुडविल के डेफिनेशन बताओ, गुडविल क्या होता है? गुडविल नहीं पता? हाँ, या कुछ भी बताओ। वेरी गुड, नॉन टेंजिबल एसेट होता है। और वेरी गुड, गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय अ बिजनेस इज नोन एज व्हाट? यही मैं पूछ रहा था। गुडविल क्या होता है? गुड नेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय बिजनेस, ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा गुडविल। गुडविल हेल्प्स अ बिजनेस इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर। गुडविल क्या करता है? एक बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं पर वी हैव अर्नड सम काइंड ऑफ रेपुटेशन, दैट इज व्हाई यू ऑल आर सिटिंग ओवर हियर। कल मैं जैसे फीडबैक ले रहा था, आई वाज टेकिंग फीडबैक, सो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट? सो मेनी ऑफ यू केम टू नो अबाउट समवन एल्स। किसी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था हमारा, कैसे करके पता चला था? वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल। वही क्या कहलाता है हमारा? बात समझ में आ रही कि नहीं? वही हमारा कहलाता है गुडविल। फिर
आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा फर्म का? 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही हमारा कहलाता है गुडविल। यस, राइटली आंसर्ड मानवी। मानवी कह रही है गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। इंटेंजिबल मतलब समझते ना क्या होता है? इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट इट हैज गॉट द वैल्यू। ठीक है। फिर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, कैसे फर्म की अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस, एक्वारेल बेसिस, क्या मेथड होगा रिकॉर्डिंग करने का? फिर कैसे ऑडिटिंग होगी? ऑडिटिंग मतलब समझते ना, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट कौन करता है इंडिया में? ऑडिटिंग कौन करता है? सीए। कौन करता है ऑडिट? सीए। सीए का ऑडिटिंग का पर्पस समझते हो? जैसे आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आपने अपना पीएल बैलेंस शीट बनाया, मैं बैंक हूँ, बेसिकली मैं आपसे आप आओगे मेरे पास में लोन लेने के लिए, तो मैं आपसे क्या कहूँगा? अपना जाओ पीएल बैलेंस शीट दिखाओ तो जरा सा साल का कितना कमा लेते, तुम्हारे पास में कितने के एसेट्स हैं। तो आप तो अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताओगे। हम क्या कहेंगे? जाओ जा करके किसी सीए का साइन लेकर के आओ, मतलब सीएसएस पे साइन करवा करके आओ। सीए अप्रूव करेगा तब वो कहा जाएगा ऑडिटेड है, और तब बैंक वाला उसको मान लेगा। एक सीए की साइन की वैल्यू ये होती है, समझिए। सीए के साइन के बेसिस पर बैंक किसी को लोन दे सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे कि नहीं? ये ऑडिटिंग कौन करता है इंडिया में? बेसिकली सी। खैर अपने पार्टनरशिप डीड में सिर्फ बता रहेगा, लिखा रहेगा कि ऑडिटिंग कैसे करके होगा भी कि नहीं होगा, वो सब चीजें लिखा रहेगा। ठीक है। हर साल बिजनेसेस अपने आप को ऑडिट करवाते हैं। ठीक। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन शुरू करेंगे, कितने पीरियड तक के रखेंगे। फिर यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल, बेसिकली जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तब ये रूल अप्लाई किया जाता है, ये अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। बैंक अकाउंट्स, कौन से बैंक में अपना खाता होगा। फिर रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्मली बताया था कि नॉर्मली हर पार्टनर का अधिकार होता है कि किसी दूसरे पार्टनर के एडमिशन में वो रोक सके। कल बताया था ना, 4 पार्टनर है, 5वां पार्टनर आना चाहता है, एक पार्टनर कहता है कि वो नहीं आएगा, तो क्या वो पार्टनर आ सकता है? नहीं। मगर एक रूल बना दिया गया, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया कि अगर 3 पार्टनर चाहेंगे तो फिर वो चौथे पार्टनर का एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब कोई एक नेगेटिव में रहेगा तो फिर भी वो चौथे पार्टनर का एडमिशन, ये क्या पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, तो फिर कोई पार्टनर रिटायर करेगा, उसका अकाउंट कैसे करके सेटल होगा वो। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कैसे करके आपस के सुलझाए जाएंगे। ऑब्वियसली मार कुटाई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आपस में कैसे बैठ करके अपने लोग सुलझाएंगे किसी भी मामले को। हम 4 लोग हैं, 4 में से हम लोग 2-3 लोग को चाहते हैं, 1 लोग को चाहता है, तो ऐसे केस में कैसे करके सेटलमेंट होगा इस डिस्प्यूट का, ये सब चीजें कहां पर लिखा हुआ होगा? पार्टनरशिप डीड में। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का क्लियर है? तो फिर आगे बात करें। फिर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप डीड हमारा एब्सेंस रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया है तो फिर क्या रूल रहेगा? रिटन किया है तब तो जो लिख दिया वो लिख दिया, रिटन रहेगा तब तो जो लिख दिया सो मानना पड़ेगा। मगर जब ओरल रहेगा तो फिर क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे ये भी हम लोग देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? मतलब 4 पार्टनर्स हैं, चारों ने मिलकर के आपस में बातचीत किया कि आपस का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 रहेगा। देखो मैंने क्या कहा, 4 पार्टनर हैं, चारों का आपस का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसा रहेगा, ABCD 4:3:2:1। इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब समझते हैं क्या? अगर प्रॉफिट बांटा जाएगा तो 4 रुपया ए को देंगे, तो 3 रुपया बी को देंगे, 2 रुपया ए को देंगे, 1 रुपया, मतलब टोटल अगर अपने पास में 10 रुपया होगा तो फिर 10 रुपए का बंटवारा कैसे करके होगा? 4 कौन लेकर के जाएगा? हु विल टेक दी 4 रुपीज? ए। बी कितना लेकर के जाएगा? 3। सी डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब। ये आपस में इन चारों ने डिसाइड कर लिया, मगर इसको रिटन एग्रीमेंट पे नहीं बनाया। अब यहां पर क्या होगा? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली माना जाएगा। कैसा माना जाएगा?
इक्वल। मतलब अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा हमारा क्या रहेगा? आप आपस में कुछ भी डिसाइड कर लो, रिटर्न रखोगे, ठीक है, ओरल रखोगे, ओरल रखोगे तो फिर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ओरल में डिसाइड कर लिया कि हमको 4 मिलेगा, तुमको 3 मिलेगा, तुमको 2 मिलेगा, तुमको 1 मिलेगा, क्या मानने होगा या नहीं होगा? क्या रहेगा? बात क्लियर है? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऐसे तो आपस में डिसाइड किया जा सकता है, मगर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनरशिप फर्म से अगर लेना है तो फिर लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। पार्टनर को सैलरी देंगे या नहीं देंगे? मतलब अगर ओरल एग्रीमेंट में कह दिए कि हर्ष को अपने लोग साल भर में 1 लाख रुपया देंगे, मगर देना है या नहीं देना है? क्यों? ओरल है, ओरल के कोई वैल्यू? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये है 6% के हिसाब से। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितने रेट के हिसाब से? मतलब आप चारों की पार्टनरशिप की फर्म है, आप चारों में से आपने अगर फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, तो फिर फर्म से इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुआ, या अगर बात हो भी गया मगर एग्रीमेंट ओरल है, एग्रीमेंट कैसा है, तो फिर किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा? पर एनम। मेरा हम कॉल लेकर के नहीं बैठे, तो बेसिकली कितने रेट से अपने लोग देंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना और बताना। सपोज करो आप चारों की फर्म है, दिव्या ने आपकी फर्म को लोन दिया, इंटरेस्ट का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको कितने रेट से इंटरेस्ट दोगे? नहीं बोलो, क्यों देंगे इंटरेस्ट? कोई डिसाइड नहीं किए ना। नहीं, कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ पार्टनर के लिए था। वो सिर्फ किसके लिए था? वो दिव्या की गलती है, दिव्या ने क्यों लोन दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिव्या को अगर पैसा वापस मिल जाए तो फिर वही बड़ी बात है। प्रैक्टिकली सोचिए तो फिर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? उसको बेचारे को पैसा वापस मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग पार्टनर, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। मैंने बताया, मगर पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है कि कोई एक पार्टनर चाहेगा तो फिर भी एडमिशन हो सकता है, मगर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो फिर तो एडमिशन नहीं होगा। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर कंडक्ट, अब ये पार्टनरशिप डीड बना करके बोल सकते हैं कि रितेश पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोला जा सकता है, यस बोला जा सकता है, कहा जा सकता है रितेश विल बी अ स्लीपिंग पार्टनर। रितेश सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाएगा और कुछ नहीं, रितेश बोले का कुछ नहीं। ऐसा क्या किया जा सकता है? क्या यस किया जा सकता है। मगर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, अगर सिर्फ ओरली अगर बात किया है, तो फिर रितेश बाद में बोलना चाहेगा, फिर बोल सकता है क्या? यस बोल सकता है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कहेगा रितेश आप जब भी कोई ऐसी बात हो रही तो फिर मेरा ही नाम ले रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए ध्यान से, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक अ कॉपी ऑफ द, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब आगे आए हम लोग। एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक क्लास 11 तक आप बना रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल्स का, अब हम लोग बना रहे हैं किसका? और फिर आगे चल करके कंपनी। मतलब अभी तक इंडिविजुअल बिजनेस का हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखा था, अब हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? और किसका? समझ में आ रहा है? तो जब अगर हम लोग फर्म की बात करें तो फिर हमको यहां पर प्रॉफिट, देखो आप यहां पर क्या करते हो, ध्यान समझना। जैसे फर्म के केस में भी आप पहले बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, इंडिविजुअल में भी बनाते थे, फिर आप बनाते हो क्या? पीएल, ये आप उधर भी बनाते थे,
मगर इसके अलावा एक और आप अकाउंट बनाते हो जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। क्या पीएल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? उसके साथ साथ में एक और अकाउंट अपने बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? वाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? वाई डू वी प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सो ध्यान सुनना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग्स्ट द पार्टनर। जब एक इंडिविजुअल बिजनेस होता था तो फिर सारा का सारा प्रॉफिट उस ओनर का हो जाता था, तो फिर आप क्या करते थे? जो भी पीएल का जो भी प्रॉफिट होता था वो आप ट्रांसफर कर दिया करते थे किसको? कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने जो क्लास 11th में जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था वहां पर आप लिखते थे जो नेट प्रॉफिट आता है उसके लिए नीचे आप लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, याद है? और वो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आपका कहां पर चला जाता था? बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट में उसको डायरेक्टली ऐड कर देते थे। मगर यहां पर एक पार्टनर नहीं है, एक बंदा नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं। तो अब उस प्रॉफिट को हमें कैसे करके बांटना है इस बारे में आपको कहां पर देखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां हमारे लिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहां पर प्रॉफिट को क्या करते हैं? बांटते हैं बिटवीन दी पार्टनर्स, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया पार्टनर्स को हम लोग देते हैं क्या क्या चीजें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देते हैं? और सैलरी, इनफैक्ट कमीशन भी इसी का पार्ट हो गया, राइट? ये हम लोग पार्टनर्स को देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। और पार्टनर से हम लोग चार्ज करते हैं, क्या चीज चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बच जाता है अपने पास में? प्रॉफिट। ये सारा का सारा काम जो भी पार्टनर को अपने को देना है, लेना है, ये सारा का सारा काम अपने को कहां पर करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पर करना है अपने को? ये किसके बाद बनता है? पीएल के बाद। ये आपका जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है वही नेट प्रॉफिट आपका जो है ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली, आप कैपिटल अकाउंट में नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अब हम लोग इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट अमंग्स्ट द पार्टनर। अच्छा, एक और बात यहां पर आती है, आप लोग ध्यान समझेंगे। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मगर मैंने लिखा इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी लॉसेस भी हो सकता है क्या बिजनेस में? तो क्या लॉसेस को भी बांटने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? तो बहुत से लोगों को लगता है यस, मगर उसका जवाब है नो। बहुत से लोगों को लगता है यस, मगर उसका जवाब है नो। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, PL appropriation account for don't be prepared. PL appropriation account is only prepared for, समझ में आ रहा है? PL appropriation account हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस से बनाते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर लॉसेस है तो क्या लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सर लॉसेस को फिर कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएल इटसेल्फ। लॉसेस को हम लोग कहां पर बांट के खत्म कर देंगे? पीएल में ही बांट करके खत्म कर देंगे। हम उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। बात क्लियर समझ में आ रही है? फिर बोलो यस, फिर आगे की बात करें। तो ये सब चीजें आप लोग चाहो तो फिर लिखना चाहो तो फिर लिखते हुए चलो।
अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग इसको नोट करिए तब तक। आई एम जस्ट कमिंग। कर लिया कॉपी आप लोगों ने? अच्छा, आगे नोट कर लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं फटाफट, नोट करिए। इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम पीएल अकाउंट, इन केस ऑफ लॉस इन पीएल अकाउंट, इन केस ऑफ लॉस इन पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है? सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने लोग नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ कब बनता है? जब प्रॉफिट होगा तब। अगर लॉस होगा तो फिर भी क्या हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे? जवाब है नहीं। अच्छा देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा नियम है, ध्यान रखो। अकाउंट्स इज व्हाट? गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे फिर बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी। डेबिट क्रेडिट का खेला, हम हिंदी में बोलते हैं उसको क्या? डेबिट क्रेडिट का खेला। जैसे खेला होबे सुने होंगे आप लोग इधर पीछे, सुने हैं? ठीक है, वैसे ही अकाउंट्स का खेला कैसे होबे? डेबिट और, तो बड़ा ही सिंपल सा नियम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्या नियम होता है? डेबिट में क्या चीजें आएंगी? ऑल दी एक्सपेंसेस, सारे खर्चे कहां पर रिकॉर्ड होंगे आपके? क्रेडिट में क्या चीजें आएंगी? ऑल दी इनकम्स। तो डेबिट में क्या चीजें आती है? ऑल दी एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या चीजें आती है? सिंपल, कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसका रूल यही रहेगा। एक्सपेंस कहां पर आएगा और इनकम कहां पर आएगा? सिंपल सा चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, अब फर्म स्टार्ट कहां से करेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना? तो फर्म में स्टार्टिंग होगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाने की
नेट प्रॉफिट ऑफ पीएल अकाउंट। कहां से? पीएल अकाउंट के। और अगर नेट लॉस होगा तो फिर किस साइड में लिखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट। एक खेल आप लोग खेले हैं बचपन में, चिड़िया उड़। आइए खेलते हैं, चिड़िया उड़, गधा उड़। उड़ा देंगे क्या? नहीं उड़ाना है। तो मैंने कहा लॉस है, नहीं होगा। हर्ष उड़ा दिया, हर्ष कहा वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड। बताएं हैं अगर लॉस होगा तो फिर वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? तो बोलना चाहिए ना हर्ष। हर्ष तुरंत कहा नहीं सर लॉस है तो फिर डेबिट में लिख दीजिए, प्रॉफिट है तो फिर क्रेडिट में लिख दीजिए। नहीं, लॉस होगा तो फिर वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो थिंक बिफोर यू आंसर माय क्वेश्चंस, ठीक है? डोंट बी वेरी स्पॉन्टेनियस। तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड। अब हम लोग खर्चों की बात करें तो बिजनेस के लिए तो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये तीनों क्या है? सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये तीनों ही क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है। तो फिर किस साइड में आ गया? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बताया बिजनेस के लिए क्या है, क्योंकि ये बिजनेस चार्ज करता है बिजनेसमैन से, बिजनेस लेता है बिजनेसमैन के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो चीजें समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक कोई डाउट तो फिर मुझे बताओ, ठीक है? अब इसके बाद में आपको दिखाई देगा टू रिजर्व्स। ये क्या होता है? बिजनेस कभी कभी अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेट असाइड कर लेते हैं। व्हाट इज रिजर्व? Reserve is the part of profit which is set aside for meeting unknown liabilities. Reserve is the part of profit which is set aside for meeting to reserves. समझ में आ रहा है? ये आ गया आपका। तो ये भी रिजर्व्स भी हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, मतलब इससे भी हमारा प्रॉफिट जो कि बांटने वाला है वो प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा? प्रॉफिट, जो हम लोग बांटेंगे। किस रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करके ऑपरेट करता है, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक चीज दिखाया था। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास में 4 पार्टनर है ए बी सी डी, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 3 2 1। मैंने कहा बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, तो फिर अब हमको ए को कितना देना है? 1 लाख इंटू 4/10। बी को कितना देना है? 1 लाख इंटू, सी को कितना देना है? 2/10। डी को कितना देना है? देखिए ध्यान से, देखो यहां तक अगर कोई भी डाउट है फिर मुझे बताओ। 1 लाख इंटू 4/10, 1 लाख इंटू 3/10, 1 लाख इंटू 2/10 और 1 लाख इंटू, ये होगा ए बी सी डी का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? यही चीज अब हम लोग यहां पर लिख देंगे। ये होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप अब आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये 10 कैसे है समझ रहे हो ना? 4 + 3 + 2 + 1 10। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपके, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 4 3 2। ये सब कर लोगे ना आप लोग? आई होप ये सब तो चीजें आप लोगों को, रेशियोज वाली चीजें तो फिर आप लोगों को याद होगा। बचपन का ये सब भूले नहीं ना वो पार्ट, ठीक है? भूले हो तो फिर बता दो, मैं सिखा नहीं पाऊंगा। अच्छा वो हाथ उठा दिया। हाँ, रिजर्व को बेसिकली क्या होता है, जैसे पिछले साल मेरा प्रॉफिट था, हमने उस रिजर्व को रख दिया। इस साल फिर से हमारे पास में बहुत प्रॉफिट हुआ, तो हम रिजर्व बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। रिजर्व इज जस्ट लाइक योर गुल्लक। गुल्लक में क्या होता है, जिस दिन कमाई अच्छी खासी होती है वो पैसा गुल्लक में चला जाता है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है वो गुल्लक में चला जाता है। जिस बार प्रॉफिट कम होगा उस बार पैसा कम गुल्लक में जाएगा। जैसे पॉकेट मनी मिलता है
या दिवाली पर त्योहारी वारी मिलता है, जब ज़्यादा त्योहारी मिलता है तो फिर उसको सेव करके कहीं पर रख लेते हो कि नहीं रख लेते हो, अलमारी में कहीं पर, दैट इज व्हाट ट्रेजर। मगर सपोज करो कि किसी साल अगर पापा मम्मी का मूड ऑफ है और वो आपको अच्छा नहीं दे रहे हैं दिवाली के त्योहारी, तो फिर खुद ही रख लोगे, उससे फिर रिजर्व क्रिएट करोगे या नहीं करोगे? नहीं क्रिएट करोगे। अब इसका ये तो मतलब नहीं कि जो पिछले साल का रिजर्व है उसको इस साल के प्रॉफिट में ऐड थोड़ी ना करेंगे। जो पिछले साल का रिजर्व है वो तो पिछले साल का रिजर्व है, वो इस साल के प्रॉफिट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा, वो थोड़ी ना इस साल का प्रॉफिट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक देखिए, कोई डाउट नहीं हो तो फिर बताइए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड, हम लोग बनाना सीखेंगे, बट एक बेसिक सी बात मैंने अभी आप लोग को सिखाया। तो अगर सपोज करो मेरा नेट प्रॉफिट था 1,25,000 रुपये, मेरा इंटरेस्ट आया 15,000 रुपये, सैलरी आया मेरा 20,000 रुपये, कमीशन आया मेरा 10,000 रुपये, इंटरेस्ट आया मेरा 10,000 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 1,00,000। मैंने उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके तरीका बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट कितना बचा मेरा? कैसे आया प्रॉफिट, समझ रहे हो ना? क्रेडिट माइनस क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, वही चीज मेरा प्रॉफिट बचा, और वही प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ये तो हम लोगों ने सीधे से लेजर सीख लिया था। ये अभी हम लोगों ने सीधे से क्या चीज सीख लिया है? लेजर। बेसिकली हमसे कभी कभी जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता है, तो हमको बहुत जरूरी है कि हमको जर्नल एंट्रीज भी आता हो बनाना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज भी सिखाऊंगा। तो जर्नल एंट्रीज सीखते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को अपने को सैलरी देना है, तो ध्यान सुनो क्या एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी हमारी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे अगर दो पार्टनर है ए और बी, एक को मुझे देना है 10,000, एक को मुझे देना है 5,000, तो मैं लिखूंगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, ये पहली एंट्री हुई मेरी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसी को पीएल से राइट ऑफ कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, पहले नॉमिनल अकाउंट के पहले आप पैसा देते हो, पार्टनर सैलरी दोगे पार्टनर को, ये पैसा पार्टनर के खाते में क्रेडिट होगा, और फिर इसी पैसे को अब आप क्या करोगे? इसी नॉमिनल अकाउंट को अब आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे। कैसे राइट ऑफ कर दोगे? पीएल अप्रोप्रिएट। वेरी गुड। कैसे राइट ऑफ करेंगे? वेरी गुड, आपने बहुत सही कहा। तो देखो, हम पार्टनर सैलरी को क्या करेंगे? यहां पर क्रेडिट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, और इस पैसे को ही हम लोग कहां पर लेकर के चले जाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग समझ रहे हैं तो फिर यस नो बोलते रहा करिए। समझ रहे हैं तो फिर यस, नहीं समझ रहे हैं तो फिर नो। समझ रहे हो? पक्का समझ में आ रहा है? तो पार्टनर को सैलरी दिया, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ये हमारा जो पार्टनर सैलरी था, ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट था। पार्टनर के सैलरी को डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और ये एक्सपेंस का पैसा किस खाते में चला गया है? पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो गया। मतलब पार्टनर का कैपिटल देखो क्रेडिट हुआ। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल बढ़ रहा है। याद है कल सिखाया था, कैपिटल बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? इंक्रीज इन कैपिटल हम लोग क्या करते हैं? अब अगर मैं आप लोगों को रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट से सिखाऊं तो फिर सिखाता रह जाऊंगा, क्योंकि पहले तो कई लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझ ही नहीं पाएंगे वो पर्सनल रियल नॉमिनल है। कई चलो बोल दिया किसी ने पर्सनल अकाउंट है, फिर ये समझ में आएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या दे रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या दे रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको तो एक्चुअली सैलरी मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे सिंपल नियम कौन सा होता है? कल जो अप्रोच हम लोगों ने सीखा था, क्या अप्रोच हम लोगों ने सीखा था? समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? अब आप इसी पार्टनर सैलरी को राइट ऑफ कर दोगे। सिमिलर बेसिस पर आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट इन कैपिटल की।
क्या एंट्री हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या करोगे बताओ? फिर इसको राइट ऑफ कर दोगे। क्या एंट्री हो जाएगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ पार्टनर कमीशन की भी सेम ही एंट्री पास होगी। अब सब चीज़ों के एक एक लिखते जाएंगे तो फिर तो फालतू यूजलेस बढ़ता जाएगा ना काम अपना। कर जस्ट अ सेकेंड। अपनी अकाउंट्स की कॉपी, एक चीज मैं कल बोलना भूल गया था, मैंने अकाउंट्स कॉपी के लिए बहुत बोला था। अपनी अकाउंट्स की कॉपी जो है आप लोग क्या नाम है आपका? थर्ड बेंच, हाँ प्रियांशी, अपनी कॉपी दीजिएगा। तो अपनी अकाउंट्स की कॉपी कुछ इतनी बड़ी रखिएगा। देखिए, जब पेज का साइज बड़ा होगा आप लोग एक साथ में एक सवाल को लगा पाएंगे, पेज सुंदर होगा, अच्छा होगा, देखने में पढ़ने में आपका मन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा था, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे अगर, तो यू मस्ट हैव सीन अ बैट्समैन लव्स हिज बैट वेरी मच, क्योंकि उस बैट का उसको यूज करना है और वो बार बार उसको साफ करता रहता है, उसको पोंछता रहता है, अपने बैट्स को खुद ही कैरी करता है, किसी और को देता नहीं है। सारा सामान किसी और को दे देगा मगर अपना बैट खुद ही कैरी करेगा। समझते हैं क्यों? क्योंकि उसी से उसको परफॉर्म करना है, वही बैट ही उसके लिए सब कुछ है। तो यही जो कॉपी है ना, ये जो नोट्स है जो कि अभी हम लोग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। एक अच्छी कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब जिसमें पेजेस हों, ज़्यादा अच्छे खासे पेजेस हों, ताकि एटलीस्ट आप एक दो चैप्टर कम से कम एक कॉपी में अपनी कर सकें। बड़ा चैप्टर होगा, लेंदी चैप्टर होगा, तो कम से कम एक चैप्टर अपने कॉपी में मेंटेन, कैसा नहीं कि हर चैप्टर के साथ में आपकी कॉपी पलट रही है, वरना फिर क्या होगा, कॉपी भी अल्टीमेटली आपकी खो जाएगी। बार बार देखिए, कल से आज तक मैंने आप लोगों को 2-3 बार इस बारे में फोकस बताया कि नोट्स का देखिए बहुत भारी इंपॉर्टेंस होगा। जैसे आप लोगों ने अभी तक नोट्स मेंटेन किया था, वैसे नोट्स नहीं मेंटेन करके अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स अपने मेंटेन करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए रिवीजन करना उतना ही ईजी हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आप लोगों ने इस बात को फील किया है कभी कि रिवाइज करने में बहुत मेहनत पड़ जाती है, फिर से कई बार पूरा तरीके से लगता है पढ़ना पड़ जाता है? किया है? होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? सही स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। अगर सही तरीके से पहले से अगर माइंडसेट रखेंगे कि दोबारा यही चीज हमको फिर से रिवाइज करने को पड़ेगा, तो अपने लोग उस हिसाब से तैयारी रखेंगे, और जब उस हिसाब से तैयारी रखेंगे तो फिर अपना रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? तो उस हिसाब से जब पहले दिन जब आप पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर आपको दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़े, आपके लिए रिवीजन इजी पड़े। ठीक है, मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सब चीज़ें। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को चार्ज करना है तो फिर उल्टा हो जाएगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, फिर अब देखो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। देखिए अकाउंट्स में बार बार वही बोलूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक नॉमिनल अकाउंट है, देखो क्रेडिट डेबिट होकर के खत्म हो गया, फाइनली हो गया कि नहीं हो गया। टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर रिजर्व्स पर आते हैं। फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स, रिजर्व्स के लिए एंट्री क्या होगी, उल्टा बोल रहे हैं। देखो रिजर्व बनाना है तो रिजर्व हमेशा एक तरीके से सोचो, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? नहीं 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 नहीं, रिजर्व एक्सपेंस नहीं है। रिजर्व एक तरीके से पार्ट ऑफ द कैपिटल ही है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही है। एक्सपेंस थोड़ी ना, खर्चा थोड़ी ना है हमारे लिए। इट इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज सेट असाइड। तो रिजर्व क्या है आपके लिए, एक तरीके से कैपिटल का पार्ट हुआ। किसका पार्ट हुआ? रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स कैपिटल का होता है, तो इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो एक तरीके से रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट हो गया। तो बेसिकली रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ा है। कैपिटल बढ़ता है, क्या करते हैं, और किसको डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पैसा उसको कम करना है। और किसको डेबिट करेंगे हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। कल इस पर बेस्ड हम लोग कुछ कुछ सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब एंट्री हम लोग लास्ट पास करेंगे। क्या एंट्री होगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो इधर अब हमारा प्रॉफिट में पैसा बचा हुआ है, मतलब पीएल में क्रेडिट में पैसा बचा हुआ है, तो पीएल को डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग फिर कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है।